हेलो दोस्तों, आज मुझे दूसरा दिन है यहाँ हरिद्वार में। और आज हम सुबह का 5 बजा हुआ है और हम जा रहे हैं माता मनसा और चंडी माता के दर्शन के लिए। आप कोशिश करेंगे आपको भी ये दर्शन कराएं। चलिए हमारे साथ आप सब लोग माता के दर्शन करने के लिए। अब हम निकल लिए हैं माता मनसा के दर्शन के लिए। रास्ते में आप पहाड़ देख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। हम सब चलते जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है। और फिर हम पहुंच गए माता मनसा के द्वार, जहां से हमें दर्शन करने थे। क्योंकि हमने पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी रोपवे की, तो हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। पर 2 लाइनें यहाँ लगती हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। एक लाइन लगती है जो काउंटर से तुरंत के तुरंत अपनी बुकिंग कराते हैं, और दूसरी लाइन जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग पहले से करा रखी थी। तो हमने चूँकि पहले ही से ऑनलाइन बुकिंग करा रखी थी, इसलिए हमारा नंबर जो है दूसरी तरफ से था और हम अपनी लाइन में लग गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गोलू और हस्बैंड दोनों लोग लाइन में लगे हुए हैं, हम सब भी आगे लगे हुए थे। और ये रोपवे में आप ट्रॉली को आता जाता देख रहे होंगे, कुछ आ रही हैं कुछ जा रही हैं। और ये चारों ओर का मैंने व्यू बनाया, आप देखिए कितना सुंदर इधर लग रहा है। इसके बाद हमारी लाइन आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे थे अपनी ट्रॉली तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ट्रॉली के माध्यम से ही हमें ऊपर जाना था। क्योंकि भाई इतनी तो हमें हिम्मत नहीं है कि हम इतनी चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाते, तो हमने ट्रॉली से ही जाना अच्छा समझा और अपनी बुकिंग पहले से ही करा रखी थी। ये हमारा नंबर आ गया था और ये मेरा बेटा और हस्बैंड और मैं साइड में बैठी ट्रॉली में ऊपर की ओर जा रहे थे। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, मैं आप वहाँ का व्यू बना रही हूँ और आप देख रहे हैं कितनी सुंदरता बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, प्रभु को बहुत डर लग रहा था। प्रभु कह रहे थे मम्मा गिर तो नहीं जाएंगे, पर मैंने कहा कुछ नहीं होगा। और उनके पापा ने भी उनको समझाया कि माता का नाम लो, माता के दर्शन को जा रहे हैं, बिल्कुल मत डरो, कुछ भी नहीं होगा। और हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे, तो पीछे का आप नज़ारा भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए पहाड़ जो मैं ट्रॉली से आप लोगों के लिए शूट कर रही थी, ये कुछ जो तीर्थयात्री हैं जो दर्शन करके उतर रहे हैं, उनकी ट्रॉली नीचे जा रही है। ये पीछे का आप व्यू देख सकते हैं, गंगा माता आपको पीछे दिख रही होंगी, सड़क दिख रही है। ये सारा ऊपर ट्रॉली से मैं इसका इसलिए ले रही थी ताकि आप भी देख सकें कि ट्रॉली में बैठकर हरिद्वार का व्यू कैसा लगता है। तो ये मैं पूरा शूट कर रही थी। आपको पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको गंगा माँ भी नज़र आएंगी और पहाड़ नज़र आएंगे। पूरी जो सीनरी है बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छे लगता है। और ऊपर चढ़ते जा रहे थे, वैसे ही कहना चाहिए एक इंटरेस्ट और ज़्यादा आ रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कैसे हम ऊपर जा रहे हैं। बड़ा, मुझे तो सही बताया, बहुत मज़ा फील हो रहा था। ये गंगा माँ को मैंने जूम करके बनाया आपके लिए कि आपको दिखा सकूं कि देखिए पीछे गंगा माँ दिख रही हैं। ये मैंने इसीलिए जूम किया था ताकि आप भी देख सकें। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे ट्रॉली ऊपर जा रही थी, बहुत ज़्यादा एक अंदर से भक्ति भी उमड़ रही थी और साथ ही साथ मज़ा भी आ रहा था कि ट्रॉली में बैठने का मज़ा ही अलग है। इसके बाद हम ट्रॉली से उतर गए और फिर हमें कुछ थोड़ा चलना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि ट्रॉली से उतरकर तुरंत माता का मंदिर नहीं आता है, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा चलना पड़ता है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। इसके बाद हम पहुँच गए मेन प्रांगण में, जहाँ से हमें माता के मंदिर में एंटर करना था। ये आप दुकानें चारों ओर लगी देख रहे हैं, प्रसाद की, माला की दुकानें हैं। इसके बाद मंदिर में हम एंटर होना है। और यहाँ से मैंने ये वैष्णो माता का दूर से जो है शूट किया था, क्योंकि इसके बाद जो है आपको मोबाइल ले जाना या मोबाइल से शूट करना अलाउ नहीं था, तो मैंने माता के दर्शन आपको नहीं करा पाए। इसके बाद हम उतर आए हैं ट्रॉली के ही द्वारा, नीचे उतर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, नीचे उतरते पर भी मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी कि मैंने कहा सबको दिखा दूँ कि कैसे जो है हम ऊपर गए नीचे उतरे। आपके साथ तो हमें अपनी हर चीज़ शेयर करनी है। इसके बाद देखिए कितना अच्छा लगेगा। मैं तो कहूँगी आप सबको ज़रूर ये तीर्थ स्थान के दर्शन करने जाने चाहिए। और ये मैंने ट्रॉली से ही दूर से मनसा माता के बाहर मंदिर का जो है व्यू लिया, फ़ोटो भी खींची, ताकि आप सबको कम से कम मैं बाहर से तो माता के दर्शन करा पाऊँ। इसके बाद हम पहुंच गए चंडी माता के दर्शन के लिए। और ये देखिए हम चंडी माता के दर्शन के लिए जा रहे थे और हम जो हैं पहुंच गए हैं चंडी माता के दर्शन के लिए। अब इतनी भीड़ जो देख रहे हैं, ये सब किस लिए है? ये ऑन काउंटर है, ये जो टिकट लेने के लिए रोपवे की। ठीक है, देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है, लेकिन हमारी जो है बुकिंग पहले से थी, इसलिए हमें इस भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा और हम सीधे अपनी लाइन में लग गए जाके। मैं आप सबको सलाह दूंगी, अगर आप रोपवे से जा रहे हैं तो अपनी पहले ऑनलाइन टिकट ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कराते तो लंबी लाइन लगती है टिकट के लिए, जिसमें मुझे लगता है सुबह से शाम तक नंबर ही आना मुश्किल होता है। तो ये देखिए हम चलते जा रहे हैं और चलते चलते अभी हम, अगर आपकी
पहले से बुकिंग होगी ना तो आप लोगों को इतनी समस्या नहीं होगी दर्शन करने में। चंडी माता के मंदिर में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी मनसा माता के मंदिर में थी। इसके बाद हमारा नंबर आ गया तो हम अपने फिर से ट्रॉली में बैठे और फिर से हम ऊंचाई में हवा का आनंद लेने लगे। ये चंडी माता का मंदिर का शूट मैंने ट्रॉली में बैठे बैठे कर लिया था, जो हमें दर्शन हो रहे थे माता के मंदिर के। और ये नीचे खाई का मैंने व्यू देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि चंडी माता की ऊंचाई ज़्यादा है, वो ज़्यादा ऊंचाई पर बैठी हुई हैं मनसा माता से। ये खाई जो आप देख रहे हैं बहुत गहरी है, देखने में से डर भी लग रहा था नीचे अगर थोड़ा सा देखे, लेकिन ऊपर माता के दर्शन करने की खुशी इतनी ज़्यादा है कि डर तो सब भूल ही जाते हैं, बस दर्शन ही दर्शन याद रह जाते हैं। फिर रोपवे से उतरने के बाद कुछ सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी, कुछ उतरनी पड़ेंगी, कुछ थोड़ा सा चलना पड़ता है। उसके बाद कहीं माता के मंदिर तक हम पहुँचते हैं। ये देखिए, ये हस्बैंड गोलू, गोलू का बेटा, मेरा बेटा, सब चढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर एक लाइन आई है जिसमें हमको ऊपर चढ़कर जाना है। ये लंबी लाइन है, लंबी कतार है माता के दर्शन की। और ये दर्शन करके जब हम बाहर आ रहे हैं, वो सीढ़ियाँ हैं। मैं बाहर आ चुकी थी, मैं प्रणाम कर रही थी माता को, क्योंकि मंदिर, किसी भी मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना जो है अलाउ नहीं था, इसलिए मंदिर के अंदर फ़ोटो नहीं ले पाई। इन सीढ़ियों के माध्यम से हम बाहर आ गए और ये चारों ओर का व्यू था माता के मंदिर का। ये चारों ओर जालियाँ लगी थी और इनमें चुन्नी बांधने की जो है प्रथा है कि अपनी मनौता, जो भी आपकी मनौती हो, मन्नत हो, उसे मानकर आप ये चुन्नी बांधिए। जब आपकी पूरी हो तो आप इस चुन्नी को खोलिए आके। इसके बाद हम फिर से थोड़ा सा चलकर ट्रॉली में बैठकर नीचे उतर रहे थे और ये हम नीचे उतर रहे हैं। मैंने पूरे नीचे से भी माता के मंदिर का व्यू लिया ताकि हम कम से कम अंदर से ना सही, बाहर से तो माता के मंदिर के दर्शन आपको करा ही सके। इसके बाद हमें जाना था कनखल महादेव, जो दक्षेश्वर महादेव भी कहे जाते हैं, वहाँ हम जा रहे हैं। और ये हम पहुँच गए हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर ये वही मंदिर है जहाँ माता सती और महादेव का विवाह संपन्न हुआ था। ऐसी मान्यता है, वहाँ के लोगों ने बताया कि यही वो जगह है जहाँ दक्ष महाराज ने, जो माता सती के पिता हैं, उन्होंने उनका माता सती और भगवान शंकर का यहाँ पर विवाह करवाया था। ये मंदिर आप देख रहे हैं, चारों ओर मैंने इसकी शूटिंग की थी। और ये सती कुंड है, ये माता सती का कुंड है। और इसके पास में ही गंगा जी भी मंदिर के जस्ट नीचे ही बह रही हैं, जो आप लोग देख रहे हैं। मैं नीचे शूट करने के लिए जा रही थी और ये सब ने नहाना यहाँ शुरू कर दिया है। जैसे कि आपको लोग देख रहे हैं, यहाँ सब नहा रहे हैं। बेटा है, हस्बैंड है, गोलू है, सभी नहा रहे हैं। इस जगह पर आप गंगा जी के बहाव को देखिए। गंगा जी का बहाव जो है इतना तेज़ है कि अगर यहाँ बैरिकेटिंग नहीं लगी हो तो आप यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे, इतना तेज़ बहाव है यहाँ पर। ये जो गंगा जी का बहाव है इतना ज़्यादा तेज़ है कि इसमें आपको खड़े होना, अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के खड़े नहीं हो रहे हैं ना, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी नहाना। अब इसके बाद ये गंगा जी का मंदिर साइड में ही बना हुआ है, इनके दर्शन हमने किए हैं। उसके बाद ये जो है, ये जो बरगद का पेड़ आपको दिख रहा है, कहते हैं कि इसमें भी मन्नत मांगकर चुन्नी बांधें तो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। मुझे गंगा जी से हटने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हटना तो था ही, क्योंकि जाना है। इसके बाद हम पहुंच गए शांति कुंज, जो शांति कुंज का आप चारों ओर का व्यू देख सकते हैं। जहाँ जहाँ फ़ोटो और शूटिंग अलाउ थी वहाँ चारों ओर मैंने शूटिंग ली। जहाँ अलाउ नहीं था अंदर घुसकर शूटिंग करना, वहाँ मैंने नहीं किया। ये शांति कुंज का रात का व्यू है। यहाँ एक नेचुरल झरना है जिसको अभी आपने देखा। ये लाइटिंग के साथ सारे झरने जो हैं चल रहे हैं, बहुत सुंदर ये रात का व्यू भी यहाँ का लगता है। दिन का व्यू अभी आपने इससे पहले देखा ही है। ये सारे झरने जो है लाइटिंग के हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर झरने बह रहे हैं और साथ में लाइट भी जल रही है, बहुत सुंदर लग रहा है ये सारा व्यू। इससे मैंने चारों ओर की शूटिंग की ताकि सारी चीज़ें आप सबको भी दिखा सकूं। आप सब देख रहे होंगे। इसके बाद हमने कहा कि थोड़ी थोड़ी फ़ोटो भी यहाँ खिंचा ली जाए, तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने, प्रतिभा ने, प्रभु ने, सब ने एक फ़ोटो यहाँ पर एक एक ली, क्योंकि ये जो झरना है पीछे बहुत सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हैं ये शांति कुंज हरिद्वार का, आप सब इससे परिचित होंगे। गायत्री परिवार से मंदिर है और गायत्री माता का यहाँ मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। इसके बाद सारे दर्शन हुए, तब तो बहुत अच्छे से हरिद्वार की यात्रा इस तरह से संपन्न हो गई। और हमने आज हरिद्वार को यहाँ से विदा कर दिया है और हम अपने अगले, जो कहना चाहिए, स्टेशन जहाँ हमें घूमने जाना था वहाँ